हेलो बच्चों, वेलकम टू डिफरेंशियल क्लासेस। तो इसमें हम पढ़ते हैं बच्चों अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 9 10 के बेसिक्स पे होते हैं और कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं। और तो बच्चों इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं और इन क्वेश्चंस को करके आप अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे और जो है सीखेंगे कि जो है अल्फा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिलेशन को जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स या जो है कांस्टेंट टर्म के साथ में उसका रिलेशन क्या होता है, तो इसको जो है समझने के लिए ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल, ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स के टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ए, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1 दिया है। तो हम इसे लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1, हमने लिख दिया जो हमारी कंडीशन है। और फंक्शन क्या है हमारा एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस बी, यानी हमारा पॉलिनोमियल ये है हमारा पॉलिनोमियल। अब यहां से बच्चों अल्फा प्लस बीटा हम फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी क्या है आपका, माइनस 5 है बी। अच्छा, वो ए इक्वल ए होता है एक्स का, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ए इक्वल है आपका 1। अच्छा, बी आपका है -5, ठीक है। और सी है आपका के, सी क्या है आपका के। ये कहां से आया, जब हमने इसको कंपैरिजन किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो जहां से हमने इन वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब माइनस बी अपॉन ए जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो माइनस माइनस ये माइनस, और बी की वैल्यू क्या है माइनस का 5 और ए है हमारा 1, यानी यहाँ पे क्या मिला 5 अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया हमारे पास 5। अल्फा माइनस बीटा हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये बात गिवन है, ठीक है। अब जब ये गिवन है और ये हमने फाइंड कर ली, तो अब हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को एलिमिनेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल है आपका 5, ठीक है। अपॉन करो और देखो एडिशन में ये दोनों बी से टिकट गया, माइनस का बीटा और प्लस का बीटा। अब हमें हमारे पास क्या है अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, और राइट हैंड साइड पे क्या है 5 और 1 6, और 2 से हमने 6 को काट दिया 3 का, यानी अल्फा इक्वल हमारे पास क्या आ गया 0। हम क्या करेंगे, बीटा को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो बीटा अगर हम इससे निकालना चाहे इससे निकाल लेंगे, इससे निकालना चाहे वो इससे निकाल लेंगे, ठीक है। हम इससे निकाल दें अल्फा प्लस बीटा इक्वल में 5, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5। अल्फा के प्लेस पे हमने रख दिया 3 प्लस बीटा इक्वल में 5, तो बीटा इक्वल कितना आ गया 5 माइनस 3, बीटा आ गया हमारा 30। अब बच्चों के को देखो, के क्या है कांस्टेंट टर्म, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा। भाई कांस्टेंट टर्म क्या होता है 3 अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इक्वल हमारे पास ए अपॉन 1 है, ए अपॉन 1। तो यहाँ पे हम अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अल्फा कितना है 3 मल्टीप्लाई बीटा कितना है 2, बीटा कितना है 2, तो 3 2 6 इक्वल ये हमें कितना मिल गया, ये इक्वल हमारा मिल गया 6। बस ये आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। इसके अलावा और क्वेश्चन में कराता हूँ बच्चों, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। इसे कैसे करेंगे, ये पहले हम क्या करेंगे इसको निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगी अल्फा
भाई इस फॉर्म में तो हम वैल्यू नहीं रख सकते, हम किस फॉर्म में वैल्यू रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। तो हम इसको देखेंगे तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ क्या मिला देखो, बीटा और बीटा 1 हो गया, अल्फा का स्क्वायर, ये मिला अल्फा का स्क्वायर प्लस ये मिला हमें बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस फॉर्म में तो नहीं रख सकते अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा, हम क्या रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास, तो बोला अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा तो निकालने की कोशिश करें। हम जब कंपैरिजन करते हैं एफ एक्स इक्वल 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हम कंपेयर करते हैं तो ए इक्वल मिल गया हमें 6, एक्स का कोएफिशिएंट 6, बी इक्वल कितना मिल गया, एक्स का कोएफिशिएंट 1 और सी इक्वल हमें क्या मिल गया, माइनस का। अब बताओ बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अब माइनस का बी अपॉन ए यानी माइनस का 1/6, ये हमें मिल गया माइनस का 1/6। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, और सी कितना है, माइनस का 2, और ए कितना है बच्चों 6, तो ये फाइनली हमें मिला 2 × 2 2 3 6, तो माइनस का 1/3 ये हमारे पास मिल गया। यानी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, यानी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/6, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 1/3। ये दो वैल्यूज का हम यूज करने वाले। ठीक है, इन टू वैल्यूज का हम यूज करेंगे, और कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, इसको सीधा सीधा करना। ठीक है, यहाँ करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर मैं अल्फा स्क्वायर, अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में ऐड कर दूं 2 अल्फा बीटा, ठीक है, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2 अल्फा बीटा करना पड़ेगा। ठीक है, और अपॉन में नीचे क्या है, अल्फा बीटा, और ये है अल्फा बीटा, ये नीचे आ गया। अब यहां से यहां तक हमें देखो क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो यहां मिल गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब देखो जरा ध्यान से, हम इन दोनों का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इनका यूज करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हम यहाँ वैल्यू जब पुट करते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, देखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना है, 1/6 का स्क्वायर, माइनस का 1/6 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, हमने कर दिया, माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 अपॉन में ये हमें क्या मिला, माइनस का 1/3, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या, माइनस का 1/3। अब देखो बच्चों, 1/6 का स्क्वायर क्या होगा, 1/36 माइनस माइनस प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/3 हमें मिलेगा एडिशन के साथ। ठीक है, और ये नीचे एज इट इज आ जाएगा 1/3। जब हम इसका मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे तो 3 × 1 = 3 प्लस, देखो 3 × 1 = 3 प्लस 36 × 2 = 72 और 36 3 × 108 अपॉन में माइनस का 1/3। ठीक है, अब ये क्या हुआ, 75 अपॉन 108 अपॉन 108 और अपॉन में माइनस का 1/3। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 75 × 3 अपॉन माइनस का 108। ठीक है, 3 से काट दे इसे,
3 से 3 से 9 और 3 6 है 18। अगेन 3 से काट दें, 3 1 3, 3 2 6 और 3 से ये 25 है। तो फाइनली हमें आंसर मिल गया बच्चों, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का आंसर हमें क्या मिल गया बच्चों, माइनस का 25 अपॉन में 12, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को फाइंड करते हैं बच्चों। तो ये अलग सॉल्यूशन है, ठीक है, ये इसको सॉल्व किया मैंने। सो प्लीज नोट कर ले बच्चों, फिर हम और क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, if alpha and beta are the zeros of polynomial 2x square plus 5x plus k such that alpha square plus beta square plus alpha beta equal 21 upon 4, then value of k। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको ऑपरेशन करेंगे, इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल दिया है हमें के, अल्फा बीटा इक्वल दिया है 21 अपॉन 4। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो ये इसको होल स्क्वायर में लेके आने वाले हैं। तो होल स्क्वायर में लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे अल्फा बीटा। तो ऐड किया है तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा, अल्फा बीटा इक्वल 21 अपॉन 4। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखो, ये क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस में दोनों, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और माइनस का 2 अल्फा बीटा अलग से हमने बना दिया इसके अंदर, देखो ध्यान से 21 अपॉन 4। ठीक है बच्चों, तो अब ये होल क्वांटिटी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गई। ठीक है, माइनस अल्फा बीटा इधर है और इधर हमारे पास राइट हैंड पे 21/4। अब हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज को फाइंड करेंगे, देन हम अपनी वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे। तो वैल्यूज हम यहां से निकालते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इसको हम अगर कंपेरिजन करते हैं, ax स्क्वायर प्लस 5x प्लस bx प्लस c से, तो अब हमें a इक्वल क्या मिल गया, a इक्वल मिल गया 2, b इक्वल 5 एंड c इक्वल k। a b c की वैल्यू है, a इक्वल मिल गया 2, b इक्वल क्या मिल गया 5 और c इक्वल हमें मिल गया 3। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। तो b क्या है हमारा 5, तो माइनस का 5, a है हमारा 2, तो माइनस का 5 होते हमें b अपॉन c। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हुई, -5 अपॉन 2, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है बच्चों, c अपॉन a होता है। ठीक है, तो c क्या है हमारे पास, k है, और a है हमारे पास 2, तो k अपॉन 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई। अब हम इन दो वैल्यूज को क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस का 5 अपॉन 2, तो यहाँ रख दो माइनस का 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, माइनस अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है k अपॉन 2, तो यहाँ पर रख दो k अपॉन 2 इक्वल में क्या है 21/4। ठीक है, अब 5 अपॉन 2 को जब हम स्क्वायर करते हैं, देन वी गेट फाइनली 25 अपॉन 4। ठीक है, एंड माइनस k अपॉन 2 इक्वल 21/4। ठीक है, अब 21/4 को इधर लाओ, k अपॉन 2 को उधर ले जाओ, तो 25 अपॉन 4 माइनस 21 अपॉन 4 इक्वल k अपॉन 2 हमारा इक्वल में आ गया। k अपॉन 2 हमारा क्या आ गया, इक्वल। अब 25 में से 21 माइनस होगा, क्या मिलेगा हमें 4, और नीचे भी 4 इक्वल हमें मिल गया c अपॉन। ठीक है, 4 बन गया 4, 1 से कटा, और 2 इससे 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो फाइनली k इक्वल मिल गया हमें।
और जो कि हमारी वैल्यू है, के की वैल्यू। तो के की वैल्यू कितने आ गई बच्चों? 2 आ गई। तो के इक्वल कितना आ गया? 2। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। इफ -2 and 3 are the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1x plus b, can value of a। हमको a और b की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। और 2 -2 और 3 जीरोस दिए। और जीरोस क्या होते हैं बच्चों? अगर हम उसमें इक्वेशन को जीरोस के अंदर पुट करते हैं, हमें इक्वल में क्या मिलता है? रिमाइंडर 0 मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे? पहले -2 इसमें पुट करेंगे, फिर 3 को इसमें पुट करेंगे और इक्वल में 0 रख देंगे, तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। हम इसको देखते हैं x स्क्वायर प्लस a प्लस 1x। तो इसको अगर खोल दें तो क्या मिलेगा हमें? ax प्लस x प्लस b हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें ये मिल गया x प्लस b। अब हम यहाँ रखेंगे x इक्वल -2। -2 पुट करो उसके अंदर, तो हमें क्या मिलेगा? -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू में -2। x के प्लेस पे -2 रख रहे हैं, x इक्वल -2। x के प्लेस पे हर जगह हम क्या रखेंगे? -2 प्लस, अब ये प्लस है, प्लस x के प्लेस पे -2 प्लस b इक्वल में रखेंगे हम 0। क्यों? क्योंकि 0 को अगर हम पोलिनियम में रख देते हैं तो हमें आंसर में रिमाइंडर 0 मिलता है। ठीक है, जैसे 3 24 का फैक्टर है। 3 क्या है? 24 का फैक्टर। तो 3 a से 24, रिमाइंडर 0 आया। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक पोलिनियम में इक्वल में 0 रखते हैं, क्योंकि 0 जो होता है वो कंप्लीटली फैक्टराइज कर देता है किसको? हमारी पोलिनियम। तो ये मिला हमें 4, ये माइनस का 2 है, ये -2 प्लस b इक्वल में 0। तो 4 - 2 ये हुआ 2 -2a प्लस b इक्वल में 0। यानी अगर इसको हम उसे ले जाए a को, देखो ध्यान से, ये हमें पहली इक्वेशन मिल रही। ठीक है, हम कुछ नहीं करते। दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? इसी में x स्क्वायर प्लस ax प्लस x प्लस b में पुट करेंगे हम x के प्लेस की 3। तो दूसरा 0 हमारा क्या है? 3 है। तो ये 3 का स्क्वायर प्लस a इंटू में 3 प्लस 3 और प्लस b। अब हमें क्या मिला? 9 प्लस 3a प्लस 3 प्लस b और इक्वल में क्या है? 0। इक्वल में क्या है? 0। तो 9 और 3 12, तो उधर ले जाओ 12। तो 3a प्लस b इक्वल मिल गया हमें -12। 12 इधर से उधर गया तो -12। यहाँ पे क्या मिला हमें? -2a प्लस b इक्वल में -2। ठीक है, ये दो इक्वेशन है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो देखो b से b कट जाएगा सारी चीजें। तो हम क्या करेंगे? जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, हम क्या करेंगे? सिंपल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 कर सब्ट्रैक्ट। तो अब हमें 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 ये है हमारी, तो यहाँ देखो 3a प्लस b इक्वल -12। और फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिखेंगे तो -2a प्लस b इक्वल -2। अब सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है? साइन चेंज। तो ये माइनस का है, ये हो गया प्लस का, ये प्लस का है, ये हो गया माइनस का, ये माइनस का है, ये हो गया प्लस का। अब 2a और 3a ये हो गया हमारा 5a और b से b कट गया, क्योंकि ये प्लस की है, ये माइनस की है, ये करिए। अच्छा, माइनस के 12 में से 2 गया तो कितना बचा? माइनस का। 5 2 द 10। तो फाइनली हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई? -2। a की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसको पुट इन 1 या 2 में कर दो, किसी में भी कर देते हैं। हम करेंगे पुट इन 2। ठीक है,
अब 2 में पुट करो, यहाँ करते हैं सॉल्यूशन ऊपर देखें, यहाँ करते हैं हमारी 2 क्या है 3a, a की वैल्यू -2, तो 3 इंटू -2, तो वही लिख दो 3a प्लस b इक्वल -12, तो 3 इंटू -2, a की वैल्यू -2 प्लस b इक्वल -12, तो 3 टू द 6 -6 प्लस b इक्वल -12, 6 को उधर ले जाओ तो b इक्वल क्या मिल जाएगा हमें -12 प्लस 6, तो b इक्वल कितना मिल गया, b इक्वल मिल गया -, क्योंकि हमारा आंसर b इक्वल कितना मिल गया -10। ठीक है बच्चों, तो ये a इक्वल -2, b इक्वल -6, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।